हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मंजर भाग 2 में एक कहानी पढ़ेंगे, बजर क्वायर। और इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज जी इनके लेखक हैं। और ये मंजर भाग 2 मैट्रिक लेवल का सिलेबस में, यानी कि मैट्रिक लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा, अभी उत्पाद सिपाही निकला हुआ है, इसके अलावा भी झारखंड पुलिस का भी अगर मैट्रिक लेवल का होगा तो उसमें ये सिलेबस है। तो चलिए पहले पूरा कहानी पढ़ेंगे और उसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करेंगे। बजर क्वायर, बजर कहते हैं कि बहुत बड़ा, क्वायर कहते हैं दरवाज़ा को, यानी कि बड़ा दरवाज़ा। सगरो दुनिया का छुआ स्कूल से आ गए हैं। सगरो यानी कि चारों तरफ, यानी कि सभी स्कूल का बच्चा क्या किया, सारी दुनिया का स्कूल का बच्चा क्या किए, आ गए। ई छोड़ा का करेला तब, ये लड़का क्या कर रहा है तब। एखनो ले नी दिसे, दिसे यानी कि दिखता है, अभी तक नहीं दिख रहा है। जा तो मैया देख आवे, जाओ तो, एक लड़की को कह रहे हैं कि जाओ तो देख आओ। काले नहीं आवे लई छोड़ा, ये लड़का क्यों नहीं आ रहा है। जीव टंगाल रहेला, क्या होता है, जीव फंसा हुआ है, यानी कि ध्यान उसमें लगा हुआ है कि लड़का क्यों नहीं आ रहा। सुकराती माए खोभराल में अनसाय के कहलक। सुकराती का जो माँ थी वो क्या की, अनसाय के, यानी कि परेशान होके, मतलब थक गई, और अंत में कहती है कि जाके देख आने के लिए। किसको? सुकराती को। सुकराती उस माँ की बेटी है। सुकराती जात हियो हीरू के देखले कहते निकलल कि हीरू थैला पाटी के एके दने पीठे बटे टांगले, दोसर हाथ में कांसी घास में मूंगरी जिया गैरसा गेतू और बड़ बड़ पोठी मछली के गांथले टांगले आवत है। तो सुकराती जब जाने लगती है, देखिए यहाँ पास माँ है और सुकराती उसकी बेटी है, और जो ये है, क्या नाम है यहाँ पास, हीरू, हीरू उनका बेटा है, यानी कि हीरू और सुकराती दोनों भाई बहन हैं, और यहाँ पास अभी माँ है। तो सुकराती अपना भाई हीरू को देखने के लिए जैसे ही जाने लगती है, तो क्या देखती है कि हीरू क्या कर रहा है, अपना जो थैला था, बैग था, उसको एक तरफ पीठ में टांगे हुए है, और दूसरा हाथ में क्या किया, कांसी घास। ये कांसी घास होता है, लंबा लंबा उसका रहता है, उसमें क्या किया है, मूंगरी जिया, ये मछली है, गैरसा गेतू ये भी मछली है, और बड़ बड़ पोठी मछली, यानी कि बड़ा बड़ा पोठी का जो मछली है उसको क्या किया है, गांथ लिया, यानी कि उस घास, लंबा सा घास है, उसमें क्या किया है, बांध लिया है, और उसको हाथ में टांग के आ रहा है। झूला पैंट में जांग कनपट्टी घाली पानी माटी छिटकल है। झूला में यानी कि उसका शर्ट में, पैंट में और जांग में, और उसका कान के पास क्या हुआ है, घाली माटी यानी कि गंदा मिट्टी वाला पानी क्या हुआ है, छिटका हुआ है। सूखल कादो दिसत है गोड़ हाथ में रगदाव, क्या है, उसका पैर हाथ में क्या दिख रहा है, वो सूखा हुआ कादो यानी कि कीचड़ लगा हुआ है। बेस से धोया नखे, वो ठीक से धोया भी नहीं है। बोड़ा पानी में धोवाल उकर गोड़ हाथ सफ़ा झलका था, यानी कि गंदा पानी में वो पैर हाथ धोया था, तो क्या हो गया था, उसका साफ झलक रहा था, पैर हाथ पूरा गंदा था, मिट्टी लगा हुआ था। ओ तो ये बाबू जा रहे हैं मछली धरे स्कूल। तो उसकी माँ क्या कहती है कि अच्छा, ये बाबू मछली पकड़ने गए थे स्कूल, रह जाने दे आइयो के तनिक नझो धोए तो के। और उसकी बहन जो थी बाहर जाके देखती है, तो वो कहती है कि अच्छा, ये बाबू मछली पकड़ने स्कूल गया था, रह जाने दे आइयो के तनिक नझो धोए तो के। अच्छा रुको, माँ को जानने दो, अभी माँ जानेगी तो क्या करेगी, तुमको धोएगी, यानी कि पीटेगी, मारेगी। इतने में आयो हार मूड़ में नेठी और गगरी के खखियाले निष्कलक, तो हीरू कर लरुआल पताल ले सूखल टटाल मुँह हार के देखलक, मछली कर झांटी टांगले आवे। इतना ही में क्या होती है, उसकी माँ जो थी, मुड़ में यानी कि सर में नेठो होता है, ये पुआल उआल का या प्लास्टिक का बना रहता है, कोई चीज़ ढोने के लिए सर में, और घड़ा को लेके निकलती है, तो क्या देखती है कि उसका जो बेटा है हीरू, वो लरुआल पताल यानी कि दिन भर का भूखा प्यासा, सूखल टटाल मुंह यानी कि सूखा हुआ मुंह को लेकर, और मछली को एक हाथ में पकड़े हुए आ रहा है। कहाँ मार रहीस रे मर नहा, वो अपना बेटा को गाली देती है कि कहाँ इस मछली को, कहाँ मर गए थे, तो तुम कहाँ मर गया था रे, तो के भूख प्यास नहीं लागेला कि नहीं। वो माँ कहती है कि तुमको भूख प्यास लगता है कि नहीं। गोटे गांव का छुआ घर घुर आला स्कूल ले, पूरा गांव का बच्चा क्या किया है, स्कूल से घर लौट आया है। तो स्कूल जा रही कि मछली धरे, तुम स्कूल गए थे कि मछली पकड़ने, से तो बताओ। उसकी माँ कहती है कि तुम स्कूल गए थे, मछली पकड़ने गए थे कि स्कूल गए थे।
हीरू कहलक स्कूल ले घूरे घरी धैर्य आनत हो। हीरू क्या कहता है, स्कूल से लौटने समय हम मछली पकड़ के ला रहे हैं। आयु हार दोहरालक स्कूल ले घूरे घरी धैर्य आनत हो। उसकी माँ फिर से दोहराती है कि अच्छा तुम स्कूल से लौटने समय मछली पकड़ के आ रहे हो, घरे आए लेते तले खौफ से मछली धरे जात रहते। कि उसकी माँ कहती है कि पहले तुम घर आ लेता उसके बाद मछली पकड़ने जाता। हीरू कहलक तले ओहे पहिनत भात भर के बेगर तियन कर मड़ाए देते। हीरू क्या कहता है, अगर हम पहले ही आ जाते स्कूल से तो तुम क्या करती, पहिनत भात यानी कि पानी भात, पानी डाला हुआ चावल रहता है उसको पहिनत भार कर बिना बेगर तियन कर यानी कि बिना सब्जी का मड़ाए देते यानी कि रख देती। अगर हम स्कूल से सीधे आते तो तुम क्या करती, पानी भात हमको दे देती, पानी चावल और बिना सब्जी का रख देती। मोय नहीं खाओ रोज रोज पनिहत भात नून छीट के। क्या बोल रहा है हीरू कि मैं रोज रोज नहीं खाऊंगा पानी भात नून छीट के यानी कि नमक को छिड़क के मैं रोज रोज पानी भात नहीं खाऊंगा। आयो हार फिन खिसाए के कहलक हाँ। उसकी माँ थी फिर गुस्सा होकर कहती है हाँ पढ़े लिखे के छोड़ और रोज मछली खखरा के धैर चल। उसकी माँ कहती है कि पढ़ने लिखने का छोड़ो और तुम रोज मछली और खखरा यानी कि केकड़ा को पकड़ते चलो। खाबे रोज तले मछली भात, उसके बाद क्या करोगे तुम, रोज मछली भात खाना। स्कूल तो जाए रहो, स्कूल तो तुम गया था, घुरे बेराजुन धैर्य आन लो। और लड़का क्या कहता है, स्कूल तो मैं गया था, घुरे बेराजुन धैर्य आन लो यानी कि लौटते समय मैं मछली लेते आया। ले आग में पकाए दे और भात बाँच है दोहरावन ले यो। क्या बोल रही है कि क्या बोल रहा है वो बच्चा कि आग में इस मछली को पका दो और जो खाना बचा हुआ है उसको दो। तनिकुन हेड़ुआ निस्काय के मछली संगे साइन देवे। तनिकुन यानी कि थोड़ा सा, हेड़ुआ कहते हैं हड़ुआ, ये बांस का रहता है, हड़ुआ कहते हैं हम लोग, हड़ुआ ये बांस का रहता है। तो क्या बोल रहा है, उसका चटनी भी बनता है। तो क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा हड़ुआ निकाल के क्या कीजिए, मछली में थोड़ा सा साइन देवे यानी कि मिला दीजिएगा। हीरू कहलक, हीरू ऐसा कहता है। तले आयो हार कहलक रह चुआ ले पानी एक अगरी लाइन देख ले। तो उसकी माँ क्या कहती है, रुको थोड़ा सा चुआ से यानी कि कुआं से एक घड़ा पानी पहले ले आते हैं। नहीं मोर ले आगे पकाए दे तले पानी आने जावे। तो लड़का क्या कहता है कि नहीं पहले मेरे लिए मछली पका दो उसके बाद पानी लाने के लिए जाना। तो और पानी आनत ले तो पाइक जाए मोर मछली, तुम्हारा पानी लाते तक तो मेरा मछली पक जाएगा। ई छोड़ाकर जिद में कोनो नहीं सूझे। तो माँ क्या कहती है, इस लड़का का जिद में तो कुछ नहीं सूझता है। आग मांग के धरात ले तो अंधार हो जाए, जा रूठू घर ले आग मांग लान। क्या कहती है उसकी माँ कि आग को मांग के लाएंगे और चूल्हा जलाते तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जाओ रूठू घर ले आग मांग लान, जाओ रूठू के घर से क्या करो, आग मांग के ले आओ। हीरू जायक लागलक तो आयो हाथ टोकालक। हीरू जब जाने लगता है आग लाने तो फिर माँ टोकाती है बीच में ही, जूछा हिलाए जा होते जा तले लानबे तो ओंजरा में। क्या बोलती है उसकी माँ, झूछा हिलाए होते यानी कि खाली हाथ जाओगे तो लानबे तो ओंजरा में, ओंजरा कहते हैं हाथ को, मुट्ठी को। क्या बोल रही है माँ, तुम खाली हाथ हिलते हुए जा रहे हो, छूछे हाथ में, खाली हाथ में, तो क्या अपने हाथ में लाओगे आग को। छाइन कर ओरी ले गोटे खपरा के लेते जा। छाइन यानी कि छप्पर का, ओरी से गोटे खपरा, एक गोटा खपरा, खपरा यानी कि खपरेल को, मिट्टी का जो रहता है उसको लेते जाओ बोल रही है उसकी माँ। आवी बियारी बेरा तले खोजी घर ढूकते लीले। क्या बोल रही है उसकी माँ, बियारी यानी कि रात के समय, रात का खाना का समय। उसकी माँ कह रही है कि रात के समय में आता है और घर ढूकते लीलेक यानी कि लीलेक यानी कि लीलना यानी कि घर घुसते ही खाने के लिए खोजता है। तो रात में आता है और घर घुसते ही खाने के लिए खोजता है। इतना खंगरल रहीस तो काले घरे झटकी नहीं आए। इतना जब तुम भूखे था तो क्यों नहीं तुम घर जल्दी आया, उसकी माँ कहती है। इतना कह के घर बारी कर घोरना घोरल कर सुखल सिंधुआर झाटी के एक मुठा नियर आँख सलगाए ले तोड़लक और एक मुठा सुखल पूरा गान से खींचलक और रसवा ढुकलक। क्या करती है उसकी माँ, इतना कह के घर बारी घोरना घोरल कर यानी कि घर, जैसे घर उर को बारी उरी को जो घेरते हैं, सिंधुआर एक डाली होता है लंबा लंबा, उससे घेरते हैं घर उर को, तो उसी का एक झाटी को, उसी का एक टुकड़ा को लेती है और एक मुठा क्या करती है, आग सलगाने के लिए क्या करती है, सूखा हुआ पोरा गांस से खींचलक यानी कि पुआल का जो गांस था
उससे एक मुट्ठा यानी कि एक मुट्ठी सूखा हुआ पुआल को खींचती है आग जलाने के लिए। हीरा खपरा में आग मांग लानलक। हीरा खपरा जो ले गया था, खपरैल ले गया था, उसमें क्या किया, आग को मांग के ले आते हैं। आइयो हार सुखाल पोरा मुड़ियाल में अंगोर राय के फूक बरुआल और झूरी के धराए दिलक। उसकी माँ क्या करती है, सूखा हुआ पोरा को मुड़ियाल यानी कि ऐसे मोड़ती है और अंगोर रख के क्या करती है, फूंक मारती है, तो क्या हो जाता है, आग जल जाता है। जो झूरी था, झूरी यानी कि वही छोटा छोटा लकड़ी था, वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तले हीरू के कहलक, देख बेटा हेठे एगो फारा काठी नखे। तब उसकी माँ क्या कहती हीरो से कि देखो बेटा, हेठे यानी कि नीचे, एक फारा यानी कि एक टुकड़ा भी काठी नहीं है, लकड़ी नहीं है। माचा ले 2-4 फारा काठी उतराए दे। क्या बोल रही है, माचा, ये माचान बना हुआ रहता है, उसके ऊपर में काठी उठी पुआल उवाल रखा रहता है। तो क्या कहती है उसकी माँ कि माचा से यानी कि मचान से 2-4 टुकड़ा काठी उतार दो। हीरू माचा में चगलक दूरा कर सिकड़ी टंगा के और आंबा काठी 4-5 फारा उतरा दिलक। हीरू क्या कहता है, सिकड़ी टंगा के यानी कि दूरा का, यानी कि दरवाजा में जो सिकड़ी रहता है उसको पकड़ता है और टंगाता है और क्या करता है, मचान में चढ़ जाता है और वहाँ से आम का क्या करता है, 4-5 टुकड़ा लकड़ी उतार देता है। आग सलगलक, उसके बाद आग सलग जाता है। काठी धरलक और काठी भी यानी कि लकड़ी भी जल जाता है। अंगोर नझो बने, और अभी अंगोर नझो बने, अंगोर बिन मजू मछली पाके तो कैसे। अभी अंगोर, आग का अंगोर नहीं बना है और अंगोर के बिना मछली कैसे पकेगा। आइयो हार मछली धोए के नाचू ले सरय पतय निस्कालक। आइयो जो मतलब माँ क्या की, मछली को धो के नाचू से क्या करती है, ये रखने का जगह होता है, वहाँ से सरई का पत्ता को निकालती है। छाइन में खोसल रसुआ ऊपरे कर खैरका उतरालक और मछली के पत्ते में पुड़िया के टीप देलक। देखिए यहाँ पर समझिए क्या करती है वो, छाइन से यानी कि छप्पर में जो था खैरका, खैरका कहते हैं तिनका को उतारती है और मछली को जो पत्ता निकालती है, सराई पत्ता, उसमें क्या करती है, उसमें मोड़ देती है मछली को और उस जो खैरका यानी कि जो पतला सा डंटी था उससे क्या करती है, उसको ऐसे टीप देती है यानी कि ऐसे बंद कर देती है, यानी कि मछली को पत्ता में ऐसे ढक के थोड़ा सा उसमें तिनका डाल देती है तो मछली पत्ता में पैक हो जाता है। तले आयो हार हीरू से कहलक, रह मछली पाके दे ले। तब उसकी माँ क्या कहती हीरू से कि रहो मछली पकने दो, तले हड़ुआ में साइन देबो। उसके बाद क्या करूँगा, उसी हड़ुआ में, हेड़ुआ कहते हैं, हड़ुआ वही बांस का रहता है, उसी में सान देबूँ यानी कि सान दूंगा, मिला दूंगी। इतना कह के आयो हार चुआ दने पानी लाने के लिए निस्कलक बखराते। इतना कह के क्या करती है उसकी माँ, कुआं के तरफ पानी लाने के लिए निकल पड़ती है। एखन ले 2-4 गगरी पानी लाइन रहता, और कहते हुए निकलती है कि अभी तक 2-4 घड़ा पानी ले आती मैं अभी तक। ई से छोड़ा बेरा ले कुबेरा कर के आए ले और खरनात रही। क्या बोल रही है उसकी माँ कि ये लड़का जो है बेरा से कुबेर यानी कि समय से बेसमय कर लिया है और घर आया है और परेशान कर रहा है, फरमात रही और फरमा रहा है। बेगर हड़ुआ कर मछली नहीं उतरी। क्या कह रही उसकी माँ कि फरमा रहा है कि बिना हड़ुआ का इसको मछली नहीं उतरेगा पेट से। जैसन मेहनत मछली धरे में कर रही सेहत पढ़े लिखे में करते हाले नहीं बनता। उसकी माँ कहती है कि जैसा मेहनत तुम मछली पकड़ने में करते हो उसी तरह अगर तुम पढ़ने निकले में मेहनत करते तो काम नहीं बनता, कितना अच्छा होता। मुँह हले बड़ बड़ा सवादल है, खाए के लिए ले चिकन चिकन चाहे। उसकी माँ कहती है कि मुँह जो है तुम्हारा बहुत सौदाल है, यानी कि बहुत ही सौदा मतलब अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, बहुत ही तुम्हारा मुँह अच्छा है, खाए के लिए एखने ले चिकन चिकन चाहिए और खाने के लिए अभी से ही चिकना चिकना अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए। बेटी सुकराती भाड़ा भाड़ा 4 धर पानी लाइन दिलक और मुड़ कर बिंडा के छाइन कर भीत में खोसलक, ठेंगा में पिंधाए दिलक। जो बेटी थी हीरू का बहन, वो क्या सुकराती, वो क्या करती है, 4 बार भाड़ा भाड़ा यानी कि 4 घड़ा वो पानी अभी तक ले आती है और मुड़ कर बिंडा वही जो सर में रखने का बना होता है उसको छाइन का भीत में क्या कर देती है, रख देती है। आइयो हर पानी लाइन के आलक तले हरका कर हेड़ुआ चुका ले, तनिक उन हेड़ुआ निस्काय के रसून मरचाई नून तेल दई के पकाल मछली में हेड़ुआ साइन देला। उसके बाद माँ पानी लेकर आती है और क्या करती है, जो हड़ुआ था उसको निकालती है और क्या करती है, रसून यानी कि लहसुन मिर्चा और नून नमक तेल मिला के क्या करती है,
मछली को हड़ुआ में मिला देती है। गढ़ा डूबा में भय डूबा पनिहात सांग है संगे हिरू हड़ुआ मछली खालक। गढ़ा डूबा यानी कि गड्ढा डूबा कटोरा में क्या किया, भरा हुआ एक डूबा कटोरा क्या किया, पानी भात साथ क्या किया, हिरू हड़ुआ और मछली खाया और फूर ले खोर दने उड़लक, और तुरंत से खोर की तरफ, गांव का खोर की तरफ क्या करता है, उड़ जाता है, यानी कि निकल जाता है, भाग जाता है। संगी हार मन खोर में घोघो रानी खेले लायक रहे, और उसका दोस्त लोग क्या कर रहे थे, खोर में क्या कर रहे थे, घोघो रानी खेल रहे थे। घोघो रानी एक खेल होता है, वही खेल रहे थे। माँ बेटी भात तियन करे में लाग गए, और माँ और बेटी खाना और सब्जी बनाने में लग गए। बाप हार कचहरी में चपरासी रहे से घर नी घूर रहे, और उनका जो पिताजी थे वो कचहरी में क्या थे, एक चपरासी थे, और वो घर नहीं लौटे थे। बेरा तो घूरे कर हो ही जा रहे, लौटने का समय तो हो गया था लेकिन वो नहीं लौटे थे। हीरू पढ़े में बड़ा कैया रहे, कैया कहते हैं कंजूस को, यानी कि हीरू पढ़ने में बड़ा ही कंजूस था, उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़े लिखे कर माने कि उकरे उके छठ खान ले, क्या बोल रहा है, पढ़े लिखे कर मने नहीं करे उके, उसको पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता था। छोट खान ले, छोटा से ही उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। बाप हारक कचहरी ले घर घुरत ले हीरू खोर में छुआ मन संगे छूर खेले में मातल रहता, और अपने पिताजी का लौटते तक क्या करता था हीरू, गांव का खोर में बच्चों के संग छूर खेलते रहता था, और उसी में वो मातल रहता था, उसी में वह नशे में रहता था, कहने का था उसी में वह खोया रहता था। बाप हार सुकराती के भेजतक जा मैया छोड़ा के धैर्यान दो। उसके बाद जब उसके पिताजी आते थे तो सुकराती को भेजते थे कि जाओ जाओ मैया उस लड़के को पकड़ कर ले आओ। बेगर धैर्य आना लू पढ़े नहीं बैठी, बिना पकड़ के लाए वो लड़का पढ़ने नहीं बैठेगा। सुकराती पढ़े लिखे में तेज रहे, और जो उसकी बहन सुकराती थी वो पढ़ने लिखने में तेज थी। सांझ हो तक आयो हारक घरक काम में संघराय देतक, शाम जैसे ही होता था अपनी माँ का घर का काम में वो क्या करती थी, साथ देती थी, हाथ बटाती थी। तले गोटेक छोट खिजूर पटिया के डिसाए के चुमखा में कर्जा तेल कर दिया बाहर के पढ़े बैठ जाता। फिर क्या करती थी, शाम होता था तो खजूर का जो पत्ता का पटिया बिना होता है आप लोग देखे होंगे, उसको बिछा के क्या करती थी, एक दिया में करंज तेल डाल के उस दिया को जला के पढ़ने बैठ जाती थी। मुदा खैनासा हीरू दीदी हारक पढ़े देखियो के पढ़े नहीं बैठता। खैनासा यहाँ पर ये भी एक गांव देहात में छोटा सा गाली है, तो क्या बोल रहा है, लेकिन हीरू क्या था, दीदी को पढ़ते हुए देख के भी पढ़ने नहीं बैठता था। आयो हारक कहल गाय में सुकराती ठीन पटिया में बैठ तो जाता, तो उके टोनकते रहता, उफड़त रहता, और माँ के कहने पर क्या करता था, हीरू सुकराती के अपनी बहन के पास पटिया में पढ़ने के लिए चटाई में बैठ तो जाता था, लेकिन उसको टोनकते रहता, यानी कि उसको टोक टाक करते रहता था, परेशान करते रहता था। ना अपने पढ़तक ना दीदी हार के पढ़े देतक, ना अपने ही पढ़ता था ना अपनी दीदी को ही पढ़ने देता था। आयो हार खोभराए के उकर दोसर दने पटिया में थेचक देता, और उसकी माँ गुस्सा में क्या करती थी, उसको पकड़ लेती थी और पटिया के चटाई के दूसरे तरफ थेचक देती थी, यानी कि फेंकने जैसा कर देती थी, खींच देती थी। मुदा हीरू इतना बैताल कि कतनों कर ले पढ़े कर नामे नहीं लेतक। बैताल कहते हैं कि बहुत ही बदमाश किस्म का। तो मुदा लेकिन हीरू इतना बैताल था, इतना बदमाश था कि कितना भी कर लो वो पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। खाली दीदी हार से पीछा लागत रहता, खाली दीदी से क्या करता था, लगल रहता था, लड़ाई करते रहता था। दियो ठोना ठोनी मारा मारी थोपा थोपी कोथा कोथी चटकना चटकनी होते रहता। क्या करते थे दोनों भाई बहन, मारा मारी, एक दूसरे को थापड़ मारते थे, एक दूसरे कोथा कोथी यानी कि एक दूसरे को नाखून से नोचते थे, और चटकन यानी कि हाथ से मारा मारी होते रहते थे। आइयो हर रवसाय जगले गुल करता रहा, और जो उसकी माँ थी वो रसवाए यानी कि किचन के पास से ही क्या करती थी, गुल करत रहती, यानी कि आवाज़ देते रहती थी, चिल्लाते रहती थी। तोहरे मन बेस से पढ़वा की रे इसने होते रहवा। उसकी माँ किचन के पास से क्या कहती थी, रसोई के पास से, कि तुम लोग अच्छा से पढ़ोगे कि ऐसा ही करते रहोगे, रहा तोरा आबा के आवे देवा एखन धिपाई तोहरे मन के न तब कांते भागते डहर नहीं भेटाए। उसकी माँ कहती है रुको, तुम्हारे अब्बा को अभी आने दो, पिताजी को आने दो, एखन धिपाई यानी कि पीटेंगे,
तो तुम लोग रोते उते भागोगे और रास्ता नहीं दिखेगा तुम लोग को। ई छोड़ा तो अइत कर देते, और ये लड़का तो अति कर दे रहा है, न पढ़ी न पढ़े दे, न पढ़ेगा न किसी को पढ़ने देगा। फरके फरके बैठ के पढ़ा नहीं तो एखन एहे लुआठी में झोलमू एखन कह देवत हो दियो कर थोथना के। फरके फरके यानी कि दूर दूर में बैठो और पढ़ो अच्छा से, नहीं तो एखन एहे लुआठी में, लुआठी कहते हैं जब लकड़ी जलते रहता है ना तो उसको लुआठी कहते हैं। झोलमू यानी कि जला दूंगी। उसकी माँ कह रही है कि इसी लकड़ी से अभी दियो कर थौथना, थौथना कहते हैं मुंह को। तो उसकी माँ गुस्सा में क्या कहती है कि अलग अलग होकर बैठो और पढ़ो, नहीं तो इसी लोहाठी में, यही जलता हुआ लकड़ी में तुम लोग को अभी जला दूंगी, तुम लोग का मुंह को। थौथना यानी कि मुंह को। सुकराती कहता कि मैं क्या कह रहो जे। सुकराती क्या कहती थी कि मैं क्या की हूँ, यह तो बितला रहेला, यही तो परेशान करता है, यही तो बदमाशी करता है। आइयो हर फिन कहता गिनती पढ़ा के याद करबू सी नहीं। उसकी माँ क्या कहती है, गिनती और पहाड़ा को याद करूं सो तो नहीं है, घोड़ा भर कर हो जात है, यानी कि घोड़े का जैसा हो जा रहा है। उस लड़के को बोलती है उसकी माँ। और आज ले क ख ले लिखे लुईर नहीं होलक। उसकी माँ कहती है घोड़े के जैसा बड़ा हो गया है लेकिन आज तक क ख लिखने का इसको अकल नहीं हुआ है, ना पढ़े का अकिल, ना पढ़ने का अकल है। साल भर ले स्कूल का लूड़ी ताना थी, हलो एक अक्षर से भेंट नहीं होलक। साल भर से स्कूल का लूड़ी, लूड़ी यानी कि चरखा होता है, समझिए। तो माँ क्या कह रही कि साल भर से स्कूल आना जाना कर रहा है लेकिन एक अक्षर से अभी तक इसका भेंट नहीं हुआ है। कोनो बटे जे ई छोड़ा पढ़त है कि पोड़त है। उसकी माँ कहती है कि ये लड़का पढ़ रहा है कि पोड़ रहा है। हम लोग गाँव में कहते हैं पढ़त हिस कि पोड़त हिस। पोड़त में यानी कि जल रहा है। कौन बरन कर ई छोड़ा होला, किस बरन यानी कि प्रकार, किस प्रकार का यह लड़का हो गया। पढ़े लिखे कर तो कान के ओनाहे हिने के ताकत थीस। क्या बोलती है उसकी माँ, पढ़ने लिखने में तो कोई ध्यान ही नहीं है और इधर क्या ताक रहे हो। उसकी माँ कहती है, हीरू कहता कि ले तोहें पढ़ दे। तो हीरू क्या कहता था अपनी माँ को कि लो तुम ही पढ़ दो। माँ हार कहलक। माँ कहती है मैं पढ़े जानतो हले एखन पढ़ के बता देतो। माँ कहती है अगर मैं पढ़ने जानती तो अभी तुमको पढ़ के बता देती। मोर आइयो आबा पढ़वावे नहीं घल्ला। यानी क्या कहती है माँ कि मेरे माँ बाप हमको पढ़ा ही नहीं। पढ़वाबो घरते तो का लखे, अगर पढ़ाते भी तो कैसे पढ़ाते। 5 कोस में एगो स्कूल रहे, शेखर में गांव भर ले 3-4 गो छोड़ा भर जाते रहे। उसकी माँ कहती है कि वो लोग पढ़ाते भी मुझको कैसे, मेरे माँ बाप। गांव भर में पूरे 5 कोस में एक स्कूल था, 5 कोस दूर में एक स्कूल था और गांव से मात्र 3-4 लड़के ही स्कूल जाते थे। तोहरे मनक तो कोसों भर में स्कूल है, शेखर में यहाँ। उसकी माँ कहती है कि तुम लोग का तो 1 कोस के अंदर में ही स्कूल है, इसमें तुम लोग का ये हाल है। हीरो फिर टोकता, हीरो फिर से टोकता है, जानी तोहें काल से स्कूल नज़दीके तो है। हीरो क्या कहता है अपनी माँ से कि जाओ ना तुम, कल से तुम ही स्कूल जाओ, नज़दीक तो है स्कूल। आयो हार खिसालक। माँ गुस्साती है, मुँह चलाथीस, मुँह चला रहे हो, दागमू एखन कह दो अथियो। दागमू यानी कि यही आग से अभी दागूंगी। ई छोड़ा मोके भेजत है स्कूल। माँ कहती है ये लड़का हमको स्कूल भेज रहा है। गुस्सा में कहती ओहे नहीं पढ़ लो लिख लो, से ले तोहरे दियो के स्कूल भेजत हो। माँ कहती है कि हम लोग नहीं पढ़े लिखे, मैं नहीं पढ़ी लिखी, इसलिए तो तुम लोग दोनों को स्कूल भेज रही हूँ। पढ़वा लिखवा भले अक्ल बुद्धि होय तो कोनो ठीन कमाइयो खावा। क्या बोल रही, पढ़े हुए लिखोगे और अकल और बुद्धि होगा तो कहीं पास कमाओगे खाओगे। ये एक चिरा कियार में पोसाबे। देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक चिरा कियार, एक चिरा यानी कि एक टुकड़ा, खेत का एक टुकड़ा, कियार यानी कि क्यारी, यानी कि खेत का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसमें तुम लोग पोसाओगे, इसी में तुम लोग का पेट भरेगा। भूती बनी कर के कोनो तैर संघराए देते हो तब घर चलत है। क्या कर रही कि काम उम करके किसी तरह से घर को संभाल दे रहे हैं तब जाके घर चल रहा है। तले बाप घर आतक बलुआ बूढ़ा बन के। उसके बाद क्या होता है, पिताजी घर आते हैं बलुआ बूढ़ा बन के। बलुआ बूढ़ा, बलुआ एक प्रकार का ये होता है, जैसे तीर उर होता है ना, उसी तरह से एक बलुआ होता है, औजार है। फेटा में मुड़ कान में तोपाए के। फेटा में मुड़ कान के, फेटा एक कपड़ा होता है सर में, पूरा सर और कान को तोपा के यानी कि ढक के आते हैं। गोटेक छोटा बलुआ के घरक अंगना में डासल पखल में चोखाए पजातक और मुँह ले बरन बरन कर खखराल डरुआ के नियर बोली निस्कातक। उनके पिताजी जब भी घर आते हैं तो क्या करते हैं,
वही बलुआ जो औजार था उसको घर का अंगना में डासल यानी कि जो आंगन में पखल यानी कि पत्थल, घर का आंगन जो पखल था उसी में क्या करते हैं, चोखा यानी कि उसको तेज करते हैं, नोकीला करते हैं। पजातक का भी वही अर्थ होता है। और मुँह ले बरन बरन कर खखराल डरुआक नियर बोली निष्कातक, और मुँह से क्या करते हैं, बरन बरन यानी कि तरह तरह का, खखराल यानी कि कड़वाहट वाला बोली और डरवाने वाला बोली मुँह से निकालते हैं। जेके सुइन के हीरू डरे पढ़े लिखे घत के धैर्य लेतलक, जिसका डर से क्या करता था हीरू, डर के मारे पढ़ने लिखने के लिए बैठ जाता था। दीदी हार तो जानत रहे मोर अब्बा है के सके, और दीदी क्या जानती थी कि ये मेरे अब्बा हैं। मुदा हीरू पढ़े लिखे में तो इनको ध्यान नहीं धरत रहे, ना आगे धरलक। लेकिन जो हीरू था वो थोड़ा भी पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रहा था और ना आगे ध्यान दिया कभी। रोज स्कूल जाग बेरा गांव ले संगे सब छुआ निस्कलें, ढहर में ढोढ़ा गढ़ा दोइन और ढीपा टोंगरी कर टका टुकू बगीचा और गोटेक टोला गांव पार करके स्कूल रहे। रोज दिन क्या होता था, स्कूल के समय में गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते थे। डहर में ढोढ़ा यानी कि रास्ते में गड्ढा उड्ढा था, दोइन यानी कि खेत उत था, और ढीपा यानी कि ऊंचा जगह, टोंगरी यानी कि छोटा छोटा पहाड़ था, और बगीचा था। ये सब गांव टोला मोहल्ला ये सब को पार करके स्कूल था। इतने बीच में हीरू कौन जगह जे हेराए जाता कि संगी साथी तक के बनार नहीं लागता। इसी रास्ते में जो कि स्कूल जाने के रास्ते में बहुत से चीज़ें आता था, रास्ता था, खेत था, टोंगरी पहाड़ पार करके स्कूल था। तो इसी बीच में हीरू कहाँ खो जाता था कि उसके दोस्तों को भी पता नहीं चलता था। कखनो धान कटनी बादे डोभा मन के छीट के मछली खखरा धरतलक, धान कटने के बाद जो छोटा छोटा गड्ढा रहता है डोभा पानी का, उसको छीटता था और क्या करता था, मछली और खखरा यानी कि केकड़ा पकड़ता। नी तो आयर धसना में कोड़ के चुटिया मूसा मन के धरतक, और नहीं तो क्या करता, आयर कहते हैं आड़ को, खेत का आड़ को, धसना थोड़ा बड़ा आड़ रहता है उसको धसना कहते हैं, को कोड़ के उसको कोड़ के उसका मिट्टी को कोड़ के क्या करता था, चुटिया मूसा यानी कि छोटा छोटा चूहा वहाँ को पकड़ता था। भूस उस बड़ा चूहा को भूस कहते हैं, उसको पकड़ता था। नहीं तो बांस ठोंगी में पुटकल लाशा से बनाल बांस खैरका में बोकली चराई मन के बजातला, और नहीं तो क्या करता था, बांस का बना हुआ एक रहता था, उसमें पुटकल का लाशा यानी कि गोंद से बनाता था, और बांस का खैरका यानी कि तिनका से क्या करता था, बोकली चराई, बोकली कहते हैं बगुला को बोकली कहते हैं, तो बोकली चराई मन के बजाता यानी कि बगुला चिड़िया को क्या करता था, फंसाता था। नी तो वो बर पतरा में बांस कमानी ले बनल गरू पोंछ कर फंदा में पड़की मैना खोता और ले चौआ चराई मन के उतरा के पिंजरा में पोसतक, और नहीं तो क्या करता था, वो जंगल में क्या करता था, बांस कमानी से, बांस उससे छोटा छोटा पतला पतला तार से क्या करता था, एक फंदा बनाता था, और उस फंदा से क्या करता था, पड़की यानी कि कबूतर हो गया, मैना हो गया, और खोता यानी कि घोंसला से उसका बच्चा लोग को उतारता था और क्या करता था, पिंजड़ा में पोसता था, पालता था। नी तो वन सोंधा सोंधा में मौत दाइन बुलतलक, और नहीं तो क्या करता था, सोंधा सोंधा में, वन सोंधा सोंधा में यानी कि वन में जाके क्या करता था, मधु को, मौत को यानी कि मधु को क्या करता था, मधुमक्खी को पकड़ता था और उसका छत्ता को छुड़ाता था। यह सब में उकेर बेस मन लागत रहा, और यही सब काम में उसको क्या होता था, अच्छा मन लगता था। स्कूल जाते जाते बराबर छुआ मन छैमान हो जाए उकर हुआ हो जा रहे। स्कूल जाते जाते बराबर छैमान यानी कि गायब हो जाना, स्कूल जाते जाते उसका गायब हो जाना, स्कूल नहीं पहुंचना, रास्ते में ही गायब हो जाना, उसका क्या हो गया था, रोज का दिनचर्या बन गया था, रोज का आदत हो गया था। स्कूल के लिए निकलता था लेकिन रास्ते में ही वो कहीं किसी काम में फंस जाता था, और सांझ पहर स्कूलिया छुआ मन संगे घर घुर आतलक, और शाम में क्या करता था, वो स्कूल का बच्चा लोग के साथ में घर लौट आता था। जैसे स्कूलिया छुआ मन तैर के पढ़ लिख के, और स्कूलिया बच्चा लोग जैसे पढ़ लिख के आता है उसी लोग के साथ क्या करता था, वही लोग के साथ ये साथ लग के आ जाता था, जैसे कि यह पढ़ के आ रहा है। गांव का स्कूलिया छुआ मन मध्य सब ले लिटिया क्लास में रहा। क्या हुआ, गांव का स्कूलिया बच्चा मन में मध्य यानी कि बीच में ये सबसे लिटिया यानी कि सबसे नीचे क्लास में रहे। मुदा बाद में छोटो मन ले बढ़ रहे, लेकिन बाद में क्या हो गया,
सबसे बड़ा होते गया, क्योंकि वो क्लास पास ही नहीं करता था। आयो बाबा हार के बेस ठकलक, और अपने माँ बाप को वह अच्छा से ठगा। ठकलक का बेसे ठकालक, वो माँ बाप को क्या ठगेगा, खुद ही ठगा गया। टेट देतक मुदा पार लायक नहीं देतक, मतलब कि उस जिद लग जाता था, कुछ बोलने से वो जिद लग जाता था, लेकिन किसी को जीतने नहीं देता था। स्कूल में कहिया दिसी कहिया नहीं दिसी से के बताए पारे मुश्किल काम रहे। स्कूल में वह कब दिखता था और कब नहीं दिखता था, उसको बताए पारे यानी कि उसको बता सकना मुश्किल काम रहे, यानी कि मुश्किल काम था। यह तरी खखरा मछली धरते मौत छोड़ाते, चरय मूसा धरते अम्बा जाम कटहर डूमर चार पियार खाते उकर पढ़ाई डूबिए गेलक। क्या हुआ, इसी तरह से खखरा यानी कि केकड़ा मछली पकड़ते, मौत छुड़ाते यानी कि मधु का छत्ता छुड़ाते, चरय मूसा यानी कि चिड़िया और वही चूहा वहाँ पकड़ते, अम्बा जाम कटहल, आम हो गया, जामुन हो गया, कटहल डूमर ये सब फल है, उस सब का पकड़ते उड़ते, उस सब का जो बीजा था उसको खाते उड़ते, उसका क्या हो गया, उसका पढ़ाई डूब गया। जिंदगी अपन हाथ का चीज तो ना लागे, क्या बोल रहा कि जिंदगी अपना हाथ का तो चीज नहीं है, काम अपन हाथ का जरूर है, लेकिन काम अपना हाथ का, कर्म अपना हाथ का जरूर है। जिंदगी तो अपना हाथ में नहीं है, लेकिन आदमी का कर्म जो है, काम है, वो अपना हाथ में जरूर है। केकर संगे कखन का होई से के कौन जाना थे, से के जाना थे, यानी कि किसी के साथ कब क्या हो जाएगा उसको कौन जान रहा है। बस चलत है अपन मन माइन के, बाप हार के जाइन के बीमारी धरलक कि छूटे कर नावे नहीं लेलक। बस क्या हुआ, सब कुछ चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, उनके पिताजी को क्या बीमारी धरलक, यानी क्या बीमारी पकड़ लिया कि उसको वह बीमारी छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। अपन जानते मानते हर बरन दवाई दारू डॉक्टर मन के देखा लें, झाड़ फूंक के कर लें, मुदा बचाए के नहीं पार लें। क्या हुआ, उनका पिताजी को एक रोग पकड़ लिया, तरह तरह का दवाई दारू किया गया, डॉक्टर से भी दिखाया गया, झाड़ फूंक भी कराया गया, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। क्यों कहे ना उके कैंसर ना का हो जा रहे, कोई कहते हैं कि उसको शायद कैंसर हो गया था। बीड़ी तामकू पिए खाक उकर शौक उके ले डूबलक। बीड़ी और तामकू यानी कि तंबाकू, बीड़ी और तंबाकू खाना पीना उसका क्या, उसका जो शौक था वो उसको ले डूबा। अब तो घरे अंधार दिसे लागलक, कोनो डहर नहीं सूझे लागलक। अब तो घर में क्या हो गया, अंधेरा छा गया, अब कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। गांव कर मुखिया के जोर से बाप हारक बदिल उकर घरे केकरो नौकरी देकर बात चलक। गांव का जो मुखिया था, मुख्य आदमी था, उसका जोर देने से उसके पिताजी के जगह में, हीरू का पिताजी के जगह में किसी एक को नौकरी देने का बात चला। सुकराती कॉलेज में पढ़े के लायक रहे, और जो उसकी बहन सुकराती थी वो अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी, और हीरू गाढ़ा डोढ़ा डोभा अमझरिया में खखरा मछली धरते रह गया। और हीरू क्या कर दिया, गड्ढा में, गड्ढा ढोढ़ा वही हुआ, डोभा में यानी कि पानी उनी में मछली और केकड़ा पकड़ते रह गया। उसका दिन निकल गया, वो पढ़ाई छोड़ दिया था। बाप कर बदिल पढ़ल लिखल होए के चलते बेटी सुकराती के नौकरी लाग गया। और बाप कर बदिल यानी कि बाप के बदले में, बाप के जगह में, पिताजी के जगह में क्या हुआ, सुकराती पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी बेटी सुकराती का नौकरी लग गया। अनपढ़ रह जाए के चलते हीरू ई मौका के गंवा दिलक, और अनपढ़ रह जाने के कारण हीरू ये मौका भी गंवा देता है। हीरू के बड़ा पछतावा होलक, और हीरू को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। आपने नहीं पढ़े चलते, वो नहीं पढ़ा, समय गंवा दिया, इसलिए उसको बहुत पछतावा हुआ। मुदा हीरू के बेस चेत ढुकलक, मुदा यानी कि लेकिन हीरू को बेस चेत ढुकलक, यानी कि उसको अच्छा चेत हुआ, अच्छा समझ में आया, उसके अंदर में एक चेत हुआ उसको, और अच्छा से समझ में आया। उकर बंद ज्ञान कर बजर केवायर जे ढपाए जा रहे खुलत नहीं रहे। उसका बंद ज्ञान, ज्ञान यानी कि समझ रहे हैं, बुद्धि, उसका बंद बुद्धि का, जो बंद बुद्धि का बजर केवायर, जो बड़ा सा दरवाजा था जो ढपाया जा रहा है, जो उसका बुद्धि का जो दरवाजा बंद हो गया था, जो खुल नहीं रहा था, से उकर मन कर हिम्मत और ताकत खुल गया। वही दरवाजा क्या हो गया, उसका हिम्मत और ताकत से खुल गया जब उसको पछतावा हुआ। जीव जान से पढ़े कर महात्म के बुझ गया, और वह जी जान से क्या हो गया, पढ़ने का जो महात्म है, महत्व है, उसको वह समझ गया। अपन दीदी सुकराती के रोज पढ़वाए के लिए गोहराए लागलक, और अपनी दीदी को वह रोज पढ़वाने के लिए क्या करने लगा,
गोहराए लागलक, हम लोग गोचराना भी बोलते हैं, मतलब जिद करने लगा। उसको कहने लगा कि हमको पढ़ाइए दीदी, हमको पढ़ाइए दीदी। दीदी हार हीरू कर पढ़े के लगन के देख के जीव जान से पढ़ुआक में लाग गेलक। और दीदी जो थी, उसकी दीदी हीरू का पढ़ने का लगन को देख के वो भी जीव जान से, अपना जी जान से क्या की, पूरा मेहनत से हीरू को पढ़वाने में लग गई। हीरू गेल फगुओं में धूर उड़ा के दिखाए देलक। हीरू गेल फगुओं में धूर उड़ाए, गेल फगुआ में धूरई खेले कि धूर उड़ाए, ऐसा कहावत कहा जाता है कि समय बीत जाने पर भी कोई चीज़ को करना को कहते हैं गेल फगुआ में धूल उड़ाए। लेकिन हीरू क्या किया, समय बीत जाने पर भी धूल मतलब काम को कर दिखाया, यानी कि वह पढ़ के दिखा दिया और लोगों को बताया कि पढ़े के लिए उम्र कर नहीं, मन कर इच्छा कर दरकार होला। और लोगों को दिखा दिया कि पढ़ने के लिए उम्र का नहीं बल्कि मन का इच्छा का जरूरत होता है। हीरू कर दूरा में जे अम्बा कहियो फर नहीं धैर रहे से हो फर से लद गलक। और हीरू का दरवाजा में जो आम का पेड़ था जो कभी फल नहीं पकड़ा था, वह भी फल से क्या हो गया, लद गया, लदैर गलक यानी कि लद गया। और हीरू आज गांव कर ग्राम पंचायत कर दलपति बन गलक। और हीरू पढ़ने लिखने के बाद उसी गांव का क्या हो गया, दलपति बन गया। यहाँ पास कहानी खत्म हुआ था। चुमका, चुमका का अर्थ होता है चार मुंह एक चीरा। मैंने बताया था भूया कर खेती वाला छोटा सा टुकड़ा, एक चीरा कहने का अर्थ हुआ खेत का एक टुकड़ा, मुखिया गांव कर चुनल मुख्य आदमी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी नागपुरी पेपर लिए हैं उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में या आने वाला जो भी पुलिस का एग्ज़ाम होगा उस सब में, तो उनको वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।